आएगा, फॉर्मूला से डायरेक्टली चलाएगा, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बस थोड़ा सा सीखो और उसके बाद देखो आपको कोई भी क्वेश्चन आए आप इसको कितने आराम से बनाओगे। अभी आ ही रहे हैं बच्चे, ओ हो। ओके, लिसन टू मी एवरीबॉडी नाउ, ठीक है, आराम से सुनिए मेरी बात को, मुझे क्या कहना है। द ओनली थिंग विच आई विल से इज दैट आज वाली जो क्लास है, ठीक है, वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी आधी क्लास ले ली, ठीक है, क्योंकि मुझे पुराना टॉपिक जो था वो पहले खत्म करना था, एलिगेशंस खत्म करना था। सो आज मैं सिर्फ ले रहा हूँ इसको, तो कल भी आप लोगों की क्लास हो जाएगी, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को जिसने आराम से और अच्छे से पढ़ा, मतलब 2-3 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, ठीक है, मगर जिसने ये पढ़ा उसको प्रोबेबिलिटी में कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा। इट इज इम्पॉसिबल कि उसको कभी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये इतना ब्यूटीफुल चैप्टर है, इतना ब्यूटीफुल चैप्टर है, इट रियली टेस्ट योर एप्टीट्यूड। ओके, लेकिन अगर आपने फॉर्मूला पे डिपेंडेंसी रखी, डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे, इसमें लगानी फॉर्मूलाज ही है हमें, लेकिन फॉर्मूलाज का थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं हुआ, ठीक है, अगर मामूली सा भी क्वेश्चन अच्छा आया, यू विल फॉल शॉर्ट, you will fall short of everything. Remember this thing. So the way I will teach you, you will follow me and you will keep this in your head. Okay, and try to do one thing. आप अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाया करो, ठीक है, जब तुम पढ़ाते हो तो तुम और ज्यादा बेहतर बन जाते हो। रिमेंबर दिस थिंग, द बेस्ट वे टू लर्न इज टू हेल्प समबडी एल्स एज वेल। अगर कोई नहीं आया तो हेल्प समबडी एल्स, ओके, एंड कीप डूइंग द क्वेश्चंस, कीप डूइंग द क्वेश्चंस एवरीबॉडी। यहां से देखेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एक परम्यूटेशन है, एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का दूसरा हिस्सा ये तो सेकंड पार्ट है, इसको हम बाद में लेंगे, हम पहले किसको लेते हैं, परम्यूटेशन को। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, क्या होता है, सिलेक्शन होता है। अब ये क्या होता है लेमैन टर्म में मैं बताऊंगा। मान लीजिए मेरे पास दो बंदे हैं, ए और बी, मैंने बोला मुझे इनको अरेंज करना है। इनको अरेंज करने के क्या तरीके हैं, इनको अरेंज करने के जब तरीके बोलते हैं ना, जब हम इनकी परम्यूटेशन बोलते हैं, यानी अरेंज कितने तरीके से हम इनको कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर एक काम कर सकते हैं, ये दो बंदे हैं, कि अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं बंदे आते, ये दो बंदे हैं तो मैंने इनके लिए दो जगह रखी है, 2 वैकेंट प्लेसेस फॉर दीज 2 पीपल। नाउ हाउ कैन आई अरेंज इट, आपने बोला या तो ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, या तो दूसरी अरेंजमेंट ये हो सकती है, बी को आगे लाया, ए को बाद में लाया। डू यू अंडरस्टैंड, यानी दो की अरेंजमेंट सिर्फ दो ही है, या तो पहले ए आएगा उसके बाद इसके राइट पे बी बैठेगा, या तो बी पहले आएगा उसके बाद तुम्हारा ए आ जाएगा। लेकिन जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, मान लीजिए मैंने बोला मुझे टीम निकालनी है, मुझे टीम सिलेक्ट करनी है, बड़ा सिंपल सी बात है ये, ठीक है, मुझे क्या करनी है, टीम सिलेक्ट करनी है। जब मुझे टीम सिलेक्ट करनी है, मैंने बोला कि मुझे जो है ना, मुझे दो बंदे चाहिए। कितने बंदे चाहिए, आई हैव टू सिलेक्ट 2 पीपल। डू यू अंडरस्टैंड, आउट ऑफ 2 पीपल इफ आई हैव टू सिलेक्ट 2 पीपल, रिमेंबर वन थिंग, पहले मैं सिंपल सिंपल तरीका बोल रहा हूं, मेरे पास बंदे दो ही है और मुझे दो को ही सिलेक्ट करना है। कितने बंदे हैं, दो ही बंदे हैं और दो को सिलेक्ट करना है। तो आपने बोला कितने तरीके हैं सिलेक्ट करने के, कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, आपने बोला ए को उठाया और बी को उठाया। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट, ए को उठाया और बी को उठाया, अरे समझ आ रहा है। अच्छा अगर मैंने बोला अच्छा बी को उठाया ए को उठाया, क्या ये एक ही बात नहीं हुई, क्या ये दोनों एक ही बातें नहीं हुई, ए को उठाया बी को उठाया, उठाया तो वही है ना। उठाने के टाइम पे ये मैटर नहीं करता कि ए किधर है बी किधर है, पहले ए को उठाया या बी को उठाया, या बी को पहले उठाया ए को उठाया, मैं साथ देख रहा हूं दोनों के। तो सिलेक्शन के टाइम पे जो है इनकी अरेंजमेंट यानी कौन किधर है वो मैटर नहीं करता है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अरेंजमेंट में क्या होता है, अरेंजमेंट में इनके पोजीशंस भी मैटर करते हैं कि पहले कौन बाद में कौन उसके बाद कौन, यानी हम अरेंज बहुत तरीकों से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले तो मैं अरेंजमेंट की बात करूंगा, यानी हम पहले परमिटेशन लेंगे उसके बाद हम कॉम्बिनेशन लेंगे। परमिटेशन में क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपको 4 बंदे दे दिए, कितने बंदे दिए, ए बी सी एंड डी, मैंने बोला इनकी हाइट्स अलग अलग है, सो वी हैव टू अरेंज देम एज पर देयर हाइट्स सच दैट पहले जो सबसे ऊंचा है वो पहले आ जाए, सबसे बाद में क्या आ जाए,
या मैंने इनके हाइट्स में बोला कि सबकी अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। तो अरेंजमेंट का मतलब होता है एक प्रॉपर तरीका, कौन पहले आया कौन बाद में आया, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो इनकी पोजीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने अभी आपको बोला, वी हैड टू पीपल ए एंड बी, आई सेड दैट आई वांट टू अरेंज बोथ ऑफ देम। द फर्स्ट अरेंजमेंट विल बी दैट पहले ए आ गया और बी को एक साथ अरेंज किया, ये एक अरेंजमेंट बन गया। उसके बाद जो अरेंजमेंट मैंने बोला, पहले मैंने बी को लिया, उसके बाद मैंने ए को लिया, ये तुम्हारा दूसरा अरेंजमेंट बना। लेकिन सिलेक्शन में चाहे तुम बी ए लो या ए बी लो, कोई मैटर नहीं करता है। यानी यहाँ पे पोजीशंस कोई कंसर्न, नन ऑफ आवर कंसर्न, इसमें कोई कंसर्न हमारा पोजीशंस का नहीं है, लेकिन इसमें है, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिस्कशन होगा वो किस पे होगा, हमारे अरेंजमेंट्स पे होगा। किस पे होगा डिस्कशन, अरेंजमेंट्स पे होगा, ठीक है। अब देखिए अरेंजमेंट को मैं कैसे समझाऊंगा और कहां से मैं फॉर्मूला को लाऊं। मैं तुमसे सबसे सिंपलेस्ट ऑफ क्वेश्चंस पहले पूछ रहा हूं। मैंने बोला सर मेरे पास नंबर जो है ना, मेरे पास जो नंबर है वो कितने हैं, मेरे पास कुछ नंबर्स है, ठीक है। जैसे मेरे पास 1 2 3 नंबर है, क्या है मेरे पास, जल्दी से देखना। मेरे पास नंबर 1 2 3 है, ठीक है। कितने नंबर है, अलग अलग रखा हुआ है, 1 2 3 नहीं, 123 नहीं कह रहा हूँ, अलग अलग मेरे पास 1 2 और 3। मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, समझना मैं क्या कह रहा हूं, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द अबो डिजिट्स। और ये भी लिख रहा हूं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यानी तुम ये नहीं लिख सकते 333 नहीं लिख सकते, 331 नहीं लिख सकते, रिपीटेशन नहीं करना है। यानी हमेशा तुम्हारे क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग होने चाहिए। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा इसको तो बना लेता है, कैसे बना लेगा, देखो वो क्या बोलेगा, पहले ये भी सीखो ये भी सीखो, उसके बाद आते हैं हम। बच्चे ने क्या बोला, उसने बोला सर ये मेरा 1 आ गया, हाँ, पहले मैंने 1 को फिक्स किया, उसके बाद यहाँ पे या तो 2 और 3 आ जाएगा, उसके बाद मैंने फिर से 1 को पहली पोजीशन दे दी, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। यानी 1 जब फर्स्ट पे आ गया तो ये कॉम्बिनेशन, उसके बाद मैंने 2 पकड़ा, उसके बाद मैंने 2 को पकड़ा। अब देखो बचा क्या, 1 और 3, या तो 1 इधर आएगा 3 इधर आएगा, 2 को पकड़ा, या तो 3 इधर आएगा 1 इधर आएगा। इधर क्लियर, अब मैं 3 को पहले पकड़ता हूं, अब देखो अब मैं 3 को पहले पकड़ता हूं, बचा क्या 2 और 1, या तो 1 और 2 इधर आएगा, या तो आपका 3 पहले पकड़ा हुआ है, या तो 2 इधर आ गया 1 इधर आ गया। बताओ क्लियर है या नहीं है, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, है या नहीं है, इतना क्लियर हो गया। आपने बोला सर हमें समझ आ गया, आपने इसके 6 तरीके बनाए, कितने तरीके बन गए अरेंज करने के, 6 तरीके बन गए। यानी पहले 1 को लो, फिर 2 को लो, फिर 3 को लो, या तुम ले सकते हो ऐसे 1 3 और 2, या तुम ले सकते हो ऐसे, या तुम ले सकते हो ये वाला अरेंजमेंट, या तुम ले सकते हो ये, या ले सकते हो ये। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इतना तो समझ आ गया यस ना। सर। लेकिन ये जब अगर मैंने तुम्हें इसी क्वेश्चन को अब क्या किया, मैंने इसी क्वेश्चन को अब एक एक्स्ट्रा 1 2 3 एंड 4 डाल दिया, क्या डाल दिया 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं हमारे पास 4 डिजिट्स है, कितने डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है। भाई मुझे सारे बताइएगा, ठीक है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ओके। जहां पे अंडरस्टैंड नहीं होगा, ये राय आप इसको ने रिप्लेसमेंट क्वेश्चंस ऑन, डोंट वरी अबाउट इट बॉय, ओके। जो मैंने रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन कराया हुआ है, आप पहले क्वेश्चंस लाओ, उसके बाद मैं कराऊंगा, ठीक है। आई नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट देयर, ओके। आई हैव ऑलरेडी शोन अ लॉट मेनी क्वेश्चंस। आई नो दैट, आपको मैंने जब बोला कि आप एक बार क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए। जब मैंने रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस पढ़ाए थे, यू आर नॉट प्रेजेंट दैट टाइम, ओके। जो कोई बंदा आएगा, ठीक है, जब रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस, रिप्लेसमेंट क्या होता है, एक को हमने डाल दिया, दूसरा फिर डाल दिया, तीसरा फिर डाल दिया, तीसरा फिर डाल दिया, और है ना, उसमें एलिगेशन ऐसे नहीं लगता है। यू गॉट दैट, रिप्लेसमेंट क्वेश्चंस ऑन एलिगेशन कोई वर्ड नहीं होता है, फर्स्ट नो व्हाट यू आर राइटिंग, ओके। ये कोई वर्ड नहीं है। आई हैव टॉट रिप्लेसमेंट फॉर राउंड अबाउट, कितने घंटे पढ़ाया था मैंने रिप्लेसमेंट बाय द वे, जब ये नहीं आया था, आई थिंक 3 आवर्स और 4 आवर्स। मुझे पता है इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, वट एवर इज इंपॉर्टेंट आई हैव नॉट इवन लेफ्ट एन आयोटा ऑफ, ओके। पहले वो हमने दूसरे लेक्चर में, क्योंकि वो जहां से हमने शुरू किया था, सेकंड लेक्चर से पढ़ा था एब्सोल्युटली, और डिटेल्ड पढ़ा था, वो बिल्कुल डिटेल्ड पढ़ा था। अब जो भी क्वेश्चंस वहां पे है आप जाके दिखाए देख लीजिए, जो नहीं आता है उसको ग्रुप में पोस्ट कीजिए, उस पर वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। इधर से देखिए 1 2 3 एंड 4,
I don't think there is anything, any level of a question that I have left. ठीक है, I have not left anything. तो क्लास दिया करो आबिद, आपने पिछली बार किया था, वैसे तुम्हारा वैसे जेन्युइन रीजन था, यस यू हैड एन एग्जामिनेशन आई थिंक, है ना, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जैसे ये जेकेएसएसबी वाले बच्चे रिकॉर्ड करते हैं तो आप भी रिकॉर्ड करवाया करो फिर, ठीक है। चलो आगे, 1 2 3 एंड 4 डिजिट्स क्या आ गए तुम्हारे, 1 2 3 एंड 4, ओके। अगर डिजिट्स तुम्हारे 1 2 3 एंड 4 है, ओके, 1 2 3 एंड 4 है, तो मुझे बोला गया है कितने तरीके हैं, हाउ मेनी। इंपॉर्टेंट ये होता है, परमिटेशंस का मतलब होता है हाउ मेनी, कितने तरीके, कितने का मतलब हो गया हम तो काउंटिंग कर रहे हैं ना, यानी ऑल वी हैव टू डू इज काउंटिंग, है ना। अब काउंटिंग का भी तरीका होता है, व्हाट डज दिस काउंटिंग मीन, हम कैसे करेंगे, आपने बोला सर हमें कितने तरीके से, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 4 डिजिट नंबर, क्या बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग दिस वन, ओके। ठंड पाना सारे, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बेस से बना रहा हूं, ठीक है, पूरी बेस बना रहा हूं मैं, ताकि तुम कोई भी क्वेश्चन करो। मेरा तरीका ही पढ़ाने का ये रहा है कि मैं बेस बनाता हूँ, बेस इतनी स्ट्रांग बनाता हूँ, फिर उसके बाद उसको स्टेप वाइज ऊपर लेके जाता हूँ, सच दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और डू एनी क्वेश्चन दैट कम्स टू यू, ओके, प्रोवाइडेड यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट। 4 डिजिट नंबर तुम्हें बनाना है। अब आपने क्या बोला, आप फिर ऐसे करोगे, पहले 1 आ गया, उसके बाद कितने हैं, पहले मैंने 1 को फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, 1 को फिक्स कर दिया, उसके बाद कितने बन गए तुम्हारे, 3 तरीके, उसके बाद क्या करोगे, ये तो 3 वाले तरीके अलग हो गए ना। अभी रुक जाओ सर, ऐसे मत करो, अगर तुम लेमैन तरीके से करना ही चाहते हो, मुझे पता है, यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे 4 को फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, 4 को मैंने फिक्स कर दिया, मुझे बोलो 1 2 3 के कितने तरीके थे, इधर देखो, इसी चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, आराम से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 4 को फिक्स कर दिया, इधर देखो, अगर तुम्हारा 4 भी आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 लिखा, 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 अंडरस्टैंड हो गया मैंने क्या किया, मुझे अभी 4 लेटर बनाने हैं, तो मैंने बोला जब 4 आगे आता है, ठीक है, जब 4 आगे आता है, अगर 4 सबसे फ्रंट पे आ गया, तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन कितनी बनेगी, देखो 1 2 3 वाले जो बाकी डिजिट्स थे उन्होंने तो 6 बनाए थे, यानी जब 4 तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन पकड़ता है तो कितने तरीके हो गए, 6 वेज, करेक्ट। अब जरूरी मत है 4 फर्स्ट पोजीशन पकड़ेगा, 4 तुम्हारी सेकंड पोजीशन भी पकड़ सकता था, छोड़ दो, गोली मारो सबको, यानी 4 अगर तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन पकड़ेगा तो कितने तरीके हो गए, 6 तरीके। अगर तुम्हारा ऐसे ही 1 फर्स्ट पोजीशन पकड़ेगा, अगर 1 तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन पे होता तो इसके भी 6 तरीके होते। अरे समझ आ रहा है या नहीं, अगर तुम्हारा सेकंड वाला, सेकंड 2 अगर तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन पे होता तो उसके भी 6 तरीके होते। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर तुम्हारा थर्ड यानी 3 अगर तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन पे होता तो उसके भी कितने तरीके होते, 6 तरीके होते। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 4 को जब मैंने फ्रंट पे रखा, ओवरऑल कॉम्बिनेशंस कितनी बन गई, 4 डिजिट कितने बन गए, आपने बोला 6 बन गए। ऐसे ही मैं 1 को फिक्स कर सकता था। अब तुम्हें किस किस की कॉम्बिनेशन बनानी थी, पूरा सुनिएगा, आपके पास लेटर कौन कौन बच गया है, एक तो 4 बच गया है, 3 बच गया है और 2 बच गया है। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है, ये देखो मैंने 1 को फिक्स कर दिया, इधर से नजर रखना सारे मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो मैंने किया इसका अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, इसको इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ऐसे देखो। अब देखो 1 4 3 2 4 3 2 का क्या है, मैंने पहले यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 4 को फिक्स किया, या तो यहाँ पे 3 आएगा या तो 2 आएगा, फिर 4 को वापस फिक्स कर दिया, या तो यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे 3 आएगा। डू यू अंडरस्टैंड, अब मैंने 3 को फिक्स कर दिया यहाँ पे, या तो यहाँ पे 4 आएगा 2 आएगा, अब 3 को वापस फिक्स कर दिया, या तो यहाँ पे 2 आएगा 4 आएगा। और समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब मैं दूसरे को 2 फिक्स कर रहा हूँ, या तो यहाँ पे 3 आएगा यहाँ पे 4 आएगा, अब 2 को फिक्स किया, या तो यहाँ पे 4 आएगा या यहाँ पे 3 आएगा। इतना क्लियर हुआ, यानी 1 जब फर्स्ट वाले चीज पे आता है, फर्स्ट वाली पोजीशन पे आएगा, तब भी कितनी कॉम्बिनेशंस बनेगी, 6 कॉम्बिनेशंस बनेगी। यानी यही चीज मैंने लिखा, जब 4 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया 6 तरीके, 1 फर्स्ट पोजीशन पे अगर आएगा यानी ऐसे, और कितने तरीके, और कितने तरीके, 6 तरीके। 2 पहली पोजीशन पे आया, कितने तरीके, 6 तरीके। अगर 3 को मैंने पहली पोजीशन पे रखा, कितने तरीके, 6। 6 तरीके मतलब क्या होता है, तरीके यानी 6 अलग अलग नंबर बन रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड, तो टोटल कितने कितने नंबर बनेंगे, तो तुमने बोला सर कितने 24, बनेंगे, 24, 24, तो यू सेड 24, 4. हाउ मच, यू सेड 24, इजंट इट, तो टोटल तुम्हारे कितने बन गए, 24 बन गए। इतना क्लियर हो गया। लेकिन ये टीडीएस एक्सरसाइज लगी, हालांकि तुमने इसको तब भी दिमाग से बना लिया, लेकिन ये टीडीएस तब भी है, ठीक है। इसी को एक और तरीका मैं बताता हूं, अब जो इंपॉर्टेंट तरीका है जिसको हम बोलते हैं और एंड। अभी रुक जा, अभी रुक, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम फैक्टोरियल पे भी आ जाएंगे, क्योंकि मुझे वैकेंट प्लेसेस पे आना है। इधर देखना,
मैं किधर जा रहा हूँ, मैं सिटी ए से जा रहा हूँ मान लीजिए, ठीक है, मुझे सिटी ए से जाना है, पूरा सुनिएगा। अ पर्सन कैन ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, मैं इस वहां पे ही आ जाऊंगा, सिटी ए टू सिटी बी। ये फैक्टोरियल आता कहां से? क्योंकि देखिए बहुत आसान होता है ये कहना कि 4 है तो 4 फैक्टोरियल आ गया, लेकिन फिर जब कोई थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे टेढ़ा आ जाता है ना, तो उसमें फिर फंस जाता है इंसान। इसीलिए हमें पता होनी चाहिए हम क्या कर रहे हैं। सिटी ए से सिटी बी जा रहा है, जस्ट अ मिनट, कोई ज्वाइन तो नहीं कर रखा है अब? अब आते हैं बच्चे, क्या ही करो। इधर देखो, बहुत बढ़िया। सिटी ए से सिटी बी जाना है, ठीक है। अब सिटी ए से सिटी बी जाना है पर्सन को। अब इसको तरीके दिए गए हैं, इसने बोला है, कहा कि इसके पता कितने तरीके हैं। इसने बोला है ये जा सकता है, या तो देखो क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन कैन गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी वाया रोड और एयर। और वर्ड यूज किया गया है, और एयर। अब रोड में भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है कार, बाइक स्लैश, एंड वन मोर इज गिवन टू यू इज बस। 3 तरीके। और एयर, एयर में क्या दिया हुआ है, इसमें तुम्हें दिया हुआ है इकोनॉमी, और दिया है बिजनेस। क्या दिया है? बिजनेस। और भी दिया है, कहा है कि ये ट्रेन से भी जा सकता है। और ट्रेन में भी जो टाइप्स दी हुई है वो दी है एक्सप्रेस ट्रेन, और दिया है मेल, ठीक है। कितने तरीके हैं इसके जाने के? इधर देखना, यहाँ पे इसी चीज को लिख रहा हूं मैं। सिटी ए से जा रहा है, सिटी बी तक जाना है, कितने तरीके हैं इसको? आपने बोला सर इसके कितने तरीके, ए से बी तक जाने के कितने तरीके हैं? देखो, या तो तुम्हारा क्या जाएगा, या वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, या तो रोड जाएगा, या तो ये किधर से जाता, या तो ये तुम्हारा किससे जाता है, ट्रेन से जाता, या तो ये किससे जाता, या तो ये बस से जाता। यही है ना? नहीं, बस सॉरी, फ्लाइट से जाता। अब देखिए यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे नजर रखिएगा। इसका मतलब ये होता है, अगर रोड लिखा हुआ है, रोड में भी इसको अलग अलग तरीके थे। इधर देखो, रोड को मैं रेड से ही बनाऊंगा। रोड में ये तरीका था पहला वाला, रेड से मैं रोड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। पहला वाला तरीका क्या था? मैंने बोला बस से जाएगा, यानी ये बस से जाता। दूसरा तरीका क्या था? तुमने बोला सर ये किससे जाता, तुमने बोला कार से जाता। तीसरा तरीका क्या था रोड से जाने का? शाबाश। और क्या लिखा था मैंने बोला बाइक से जाता। तो कितने तरीके बन गए थे रेड वाले? तुमने बोला 3 तरीके बन गए थे। बन गए थे 3 तरीके या नहीं बन गए? तो 3 ways टू गो दिस। अब ट्रेन में जो था, ट्रेन को मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस ये जो वर्ड या है बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। ये ट्रेन से यहाँ से जहां तक जाने का तरीका। तुमने बोला सर या तो ये एक्सप्रेस ट्रेन से जाएगा, या तो ये किससे जाएगा, मेल से जाएगा। तो कितने तरीके बन गए? तुमने बोला 2 तरीके बन गए। अब फ्लाइट से जब ये चला गया, फ्लाइट से भी इसका या तो इकोनॉमी था, या तो ये क्या था, इसको इस कलर से बना देते हैं, या तो ये इकोनॉमी था, ये ग्रीन देखो, या तो इकोनॉमी था, या तो ये किससे जाएगा, या तो ये जाएगा आपका आपका बिजनेस क्लास से, है ना, बिजनेस क्लास से जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसके कितने तरीके बन गए? 2। यानी टोटल कितने तरीके? आपने बोला 3 + 2 + 2। यानी आप एक चीज देखिए, अब वर्ड्स पे ध्यान देना मेरे, क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस में बहुत बार आएगा। यू सेड दैट ए कैन गो फ्रॉम, अ पर्सन कैन गो फ्रॉम ए टू बी वाया रोड, और सुनो पूरा, वाया रोड और ट्रेन। ट्रेन से इतने तरीके, लेकिन जब और बोला तो हमने क्या लिखा? प्लस लिखा। यानी और जो बेसिकली है उसका मतलब क्या होता है? प्लस। और ही कैन गो थ्रू फ्लाइट। तो मैंने यहाँ पे फिर से और, डू यू अंडरस्टैंड? यानी और का मतलब एडिशन होता है। और का मतलब क्या होता है? एडिशन होता है। अभी भी कुछ अभी आ रहे हैं यार, अब ऐड हो गए। और का मतलब क्या होता है? आपने बोला एडिशन होता है। अब देखो यहाँ पे जब मैंने 3 लिखा, अब 3 कैसे आया था? देखो आपने क्या बोला, इसमें भी और अलग अलग लगा। आपने बोला एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपने बोला ए से बी तक या तो ये बस से गया होता, या तो ये किससे गया था, बस से जाने का तरीका एक, या तो ये किससे गया होता। देखो मैं वर्ड या यूज कर रहा हूँ, या तो ये बाइक से गया होता, या तो ये किससे गया होता, आपने बोला कार से गया होता। तो ये 3 जो बना वो 1 + 1 + 1 से ही बना है, यानी और हर जगह लगा हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड? तो तुमने बोला टोटल तरीके जो है वो क्या है? 3 + 2 + 2। यानी जहां पे भी तुम्हारा वर्ड और आता है, और आता है, तो वहां पे तुम्हारा एडिशन लगता है। क्या लगता है? पहला पहला पॉइंट जो मैंने बताया, क्या लगता है वहां पे? एडिशन लगता है। अब इसी चीज को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। मॉडिफाई कैसे कर रहा हूं? मैंने बोला अब पर्सन को ए से बी नहीं जाना है, अब पर्सन को ए से सी जाना है। कहां जाना है? ए से सी तक जाना है। अ पर्सन हैज टू गो फ्रॉम ए से सी तक, ठीक है। लेकिन ये कैसे जा रहा है? पूरा सुनिएगा। ए से सी तक कैसे जा रहा है? बीच में इसको बी भी है, बीच में इसको बी भी है, सी। मैंने बताया ये कि इसको जरूरी जाना है,
इसको जरूरी पहले बी जाना है, फिर बी से सी जा सकता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, इसको जरूरी, यहां पे लिख रहा हूं, अ पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी वाया रोड। रोड के अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कार, बस, बाइक, ओके, कॉमा ट्रेन। ठीक है, कार, बस, बाइक, ओके, कॉमा ट्रेन। ट्रेन में लिखा हुआ है एक्सप्रेस और मेल, और वही चीज, और तुम्हारा क्या था, और फ्लाइट। ये और ट्रेन और फ्लाइट और फ्लाइट। फ्लाइट में क्या था, बिजनेस और आपका इकोनॉमी, बिजनेस और इकोनॉमी। ठीक है, एंड ये क्या कह रहा है, ही कैन फर्दर गो, ही कैन फर्दर ट्रेवल फ्रॉम बी टू सिटी सी, ओके, वाया रोड। ठीक है, जिसमें वापस तुम्हारा कार, तुम्हारा बस और तुम्हारा बाइक है। ठीक है, और दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया है एंड ट्रेन, और ट्रेन और ट्रेन और ट्रेन। शताब्दी, मैंने लिखा शताब्दी, कॉमा एक्सप्रेस, कॉमा मेल। ये तुम्हें सिचुएशन दी हुई है, बस इसको अंडरस्टैंड करना, आराम से कर लेना। ठीक है, अगर किसी ने कोई भी चीज पढ़ रखी है तो कोई मसला नहीं है, अभी देखो कि आहिस्ता आहिस्ता कितना अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहां से देखो, अब ए से बी तक जब गया, मैंने क्या बोला, ए से बी तक जाने के कितने तरीके, आपने बोला 3 तरीके, रोड, ट्रेन और फ्लाइट, सबका और है ना। तो देखो, रोड से जाने के 3 तरीके, तो मैंने डायरेक्टली 3 लिखा, क्योंकि मुझे पता है या तो ये कार से जाएगा, वर्ड्स देखना मैं क्या कह रहा हूं, या तो बस से जाएगा या तो बाइक से जाएगा, या जब आ गया तो सबका एक 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 ऐड हो जाएगा, 1 + 1 + 1, कितने 3 तरीके बन गए ए से बी तक जाने के वाया रोड। या अगर ये ट्रेन से गया तो मैं क्या बोलूंगा, या, अगेन या, आई एम यूजिंग अ वर्ड या, ओके, या तो ये ट्रेन से जाता, ट्रेन से अगर जाता तो उसमें भी या तो एक्सप्रेस से जाता या तो मेल से जाता, तो टोटल तरीके 2 हो गए। डू यू अंडरस्टैंड, तो टोटल तरीके 2 हो गए। या तो फ्लाइट से जाता, तो फ्लाइट से जाने के कितने तरीके थे, तुमने बोला सर 2 तरीके, उसके भी थे, और आपस में भी इनको प्लस हो जाएगा। क्यों होगा प्लस, क्योंकि ये भी आपके पास क्या है, पॉसिबिलिटी, या तो उससे जाते, या तो तुम रोड से जाते, या तो ट्रेन से जाते, या तो फ्लाइट से जाते। यानी टोटल तरीके ए से बी तक जो अभी हमने देखे वो 6 तरीके थे। अब बी से ये फर्दर कहां जा सकता है, सी तक जा सकता है। ठीक है, तुमसे पूछा गया इन हाउ मेनी वेज पर्सन कैन गो फ्रॉम ए टू सी, हाउ मेनी वेज ए टू सी हम जा सकते हैं। अब ए से सी तक जो है 2 ही तरीके दिए हुए हैं। इसने तरीका पहला वाला जो दिया है, बोला है रोड, रोड में खुद कितने तरीके हैं, तुमने बोला 3 तरीके हैं, कार, बस एंड ये, और दूसरा जो दिया है ट्रेन, ट्रेन से जाने के भी कितने तरीके, 3 तरीके। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट, यानी ए से बी तक जाने के तो 6 तरीके है ही। अब सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, ए से बी तक जाने के 6 तरीके थे, कितने तरीके थे, 6 तरीके थे। अब बी से जाने तक यहाँ पे देखो, एक ये तरीका था, देखो यहां से, मैं पहले वाले 3 तरीके थे, सुन लीजिएगा, यहां से ये सी तक पहुंच रहा है, सी तक पहुंच रहा है, ये सी, इधर देखना, नजर रख, यहाँ पे रखनी। ये तुम्हारा पहला वाला तरीका रोड था, ये कार हो गया, ये तुम्हारा बस हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, बाइक हो गया, यही है। ठीक है, तो यहां से जो दूसरा वाला था ये ऐसे था, ट्रेन से जाने का ये शताब्दी थी, ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा मेल था, और ये तुम्हारा एक्सप्रेस था, ये तरीके थे। तो मुझे बोलिए टोटल कितने तरीके हो गए, देखो यहाँ पे तुम्हारे 6 तरीके थे, 1 2 3 4 सर 6 कैसे, मैं बताऊंगा 6 कैसे, सर ये 7 आ रहे हैं ना, कहाँ आ रहे हैं 7, कौन आ रहा है 7, सर 3 + 2, यही अच्छा मतलब ये 7 है, वेरी सॉरी, ये 7 है, 7 7 है है, ना सर, 7 है, 7 है, 7 है, जी 7 है, सर। मान गया मैं, 7 7 7 7 7, मैं एक कम कर गया था। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने 3 + 2 + 2, दिस इज 7, वेरी गुड वेरी गुड। अब अंडरस्टैंड करना, अब देखो तरीके कितने बन गए, तुमने क्या बोला, तुमने बोला यहाँ पे, मैं इसको जो लिंक है, पहला तरीका तुम्हारा ये बन गया, ए से गया बी तक इस तरीके से, फिर इस वाले तरीके से गया, वया कार गया, हाँ पहला वाला, इसी तरीके से पहले इसी इसी ग्रीन लाइन से गया, ए से बी तक यहाँ गया, लेकिन बी से जो है ये वाला तरीका पकड़ लिया। डू यू अंडरस्टैंड, तो अगर आप देखेंगे, इसका मैंने नाम दिया ए बी सी, इन जनरल दे रहा हूं, ई एफ जी। अगर ए से बी वो ए तरीके से जाता है, किससे जाता है, ए से जाता है, मान लीजिए ए कुछ भी है, बस है,
ठीक है, तो मुझे बोलिए ए से बी तक जाने का तो ए तरीका था, ठीक है, अगर ए तरीका ही पकड़ लिया, लेकिन बी से सी तक जाने के लिए उसके पास क्या 6 रास्ते हैं या नहीं है? यानी अगर तुम्हारा ए तरीके से जा रहा है तब भी तुम्हारे कितने तरीके सी तक पहुंचने के? 6 तरीके हैं। अगर तुम बी से जाओगे, ठीक है, तो सी तक बी वाले रास्ते से, अगर स्मॉल बी वाले रास्ते से तुम चले गए, इस वाले रास्ते से अगर तुम चले गए, तब भी कितने तरीके हैं सी तक जाने के? तुम्हारे पास 6 तरीके हैं। अगर तुम सी से जाओगे तो कितने तरीके हैं? 6 तरीके। ऐसे ही डी है, ई है, एफ है और जी है। डू यू अंडरस्टैंड? सबके 6 तरीके हो गए। तो तुमने बोला टोटल तरीके कितने हो गए? तुमने बोला 6 into 7 हो गया। कितने आ गए? 42 आ गए। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक जाने के तुम्हारे 7 तरीके थे और हर एक तरीका ए से बी तक जो है वो अपनी कॉम्बिनेशन बना रहा है। देखो ये कितने हो गए? 3। ये कितने हो गए? 3। अलग बी से सी तक जाने के कितने तरीके आ गए? तुमने बोला 3 + 3 कितना हो गया? 6। डू यू अंडरस्टैंड? तो मुझे बोलिए एक तरीका ए से बी तक जाने का, ठीक है, और बी से जी सी तक जाने का, अंडरस्टैंड करना। यहाँ पे कितने बन रहे हैं? बी से सी तक कितने तरीके बन रहे हैं? 6 तरीके बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? हर एक तरीका ए से बी जाने का वो 6 तरीके बना रहा है। तो टोटल कितना बनेगा? तुमने बोला इसको ऐड किया, हमने देखा ए से बी तक कितने तरीके थे? तुमने बोला 7। बी से सी तक कितने तरीके थे? तुमने बोला 6। डू यू अंडरस्टैंड? तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? यानी टोटल तरीके जो बन गए वो कितने तरीके बन गए? 42 तरीके बन गए। अब वर्ड यहाँ पे यूज करना, अब वर्ड यहाँ पे देखना। मैंने बोला था ए से बी, either he will go from A, either he will choose a path A, either he will choose a path B, या C या D। जब भी या बोला तो ऐड किया। Then I said and from B to C, and from B to C he can take car. Do you understand? He can take bus, he can take this, he can take this। यानी ये तो आपस में एडिशन कर दिया तुमने सबके बीच में 7। इनके बीच में भी या लगा था और लगा था, तुमने दोनों का एडिशन किया यानी तुम्हें आ गया 6। लेकिन आपस में क्या है तुम्हारा? एंड है। क्या है? एंड है, क्योंकि हमें और बी से सी तक जाना है तो एंड है, तो वहां पे क्या लग जाता है? मल्टीप्लीकेशन लग जाता है। तो इसीलिए दोनों का हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो टोटल तरीके कितने बन गए? 42 तरीके बन गए। इतना क्लियर हुआ यहाँ तक? एक बार बता दो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी सर, जी सर। यस सर, यस सर। ठीक है, अब मुझे, अब मेरी बात सुनना आराम से। मुझे सिर्फ वैकेंट प्लेसेस को है उनको फिल करने की बात करनी है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बहुत बढ़िया, जस्ट हैव अ लुक हियर नाउ। अब यहाँ पे क्या है? मुझे बोला गया था हाउ मेनी, बहुत आसान है। अब हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने डिजिट्स? 1 2 3 4 5। पहला वाला दिया हुआ है विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन, और दूसरा वाला दिया है विद रिपीटिशन। अब देखो कैसे मैं समझाऊंगा पहले इसको। विद रिपीटिशन, रिपीटिशन का मतलब आप एक ही डिजिट को और रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारे पास दिए कितने डिजिट है? चलो मैं पहले तुम्हें 4 ही डिजिट दे देता हूँ। ये लो, पहले तुम्हारे पास 4 डिजिट है। तुमसे पूछा गया हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट विदाउट रिपीटिशन। का मतलब है तुम्हारे डिस्टिंक्ट डिजिट्स आ जाएंगे, अलग अलग डिजिट्स आएंगे। 1 2 3 4 को ही तुम्हें क्या करना है? कंबाइन करना है। अब मुझे एक चीज बोलो, मुझे कितना बनाना है? इसी को हम बोलते हैं फिलिंग द वैकेंट स्पेसेस, फिलिंग द वैकेंट स्पेसेस। अब देखो कैसे बनाऊंगा मैं इसको। मैंने बोला सर मुझे कितने डिजिट चाहिए? 4 डिजिट चाहिए। कितने डिजिट चाहिए? पहले पहला वाला देखो, विदाउट रिपीटिशन। कितने डिजिट चाहिए? 4 डिजिट चाहिए, है ना? 4 डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो मैं क्या करता हूं? मैं पहले वाले को फिल करता हूँ। बोलो कितनी पॉसिबिलिटीज है इसमें? इसको क्या क्या नंबर आ सकता है? देखो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, आ सकता है। यानी कितने तरीके हैं, कितने नंबर्स आ सकते हैं? आपने बोला 4 आ सकते हैं। अरे समझ आ रहा है? ये 4 नंबर नहीं है। डोंट से दैट दिस इज दिस 4, दिस इज नॉट दिस 4, दिस इज हाउ मेनी वेज। कितने वे है? देखो यार, या तो यहाँ फर्स्ट वाले पे फर्स्ट आ सकता था, या तो यहाँ पे 2 आ सकता था, या तो यहाँ पे 3 आ सकता था, या तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आएगा। तो टोटल कितने आ जाएंगे? टोटल आ जाएंगे जितने तुम्हारे डिजिट्स है। तो तुमने बोला सर यहाँ पे मैंने 4 लिखा। एक सेकंड, आप वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट आयमन। ठीक है, कितने लिखे तुमने? तुमने बोला 4 तरीके लिखे। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर तुमने यहाँ पे 4 तरीके लिखे, जो भी तुमने डिजिट यहाँ पे डाला, क्या वो लॉक हो गया या नहीं हो गया? एक डिजिट हमसे कम हो गया। जिस भी डिजिट को तुमने इधर रखा,
क्या वो कम हो गया या नहीं हुआ? अब आपके पास कितने डिजिट बचे हैं? 3, कोई भी 3। यानी ये जो तुम्हारा सेकंड प्लेस है, समझ आ रही है बात या नहीं? ये विदाउट रिपीटिशन है, हमें रिपीट नहीं करना डिजिट को। देखो भाई, फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले प्लेस पे मान लीजिए लॉक कर दिया 1 को, बस इस चीज का अंडरस्टैंडिंग हो गया तो आप स्मूथली चलेंगे। मैंने यहाँ पे 1 को 1 नंबर को रख दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या बच गया? 2, 3 और 4 बच गया है ना मेरे पास। डू यू अंडरस्टैंड? यानी अब इन 3 स्पेसेस में 2, 3 और 4 को खाली डालना है, क्योंकि 1 लॉक हो गया। अब मैंने क्या कहा था? मैं सिर्फ वेज की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ विच नंबर आई एम फिलिंग। मैंने बोला कितने तरीके थे यहाँ फिल करने के? तुमने बोला 4 तरीके थे, इसीलिए मैंने इसको गोल से लिखा है, 4 तरीके थे। अब जो तुम्हारा दूसरा नंबर है, दूसरी पोजीशन है, अब दूसरी पोजीशन को फिल करना है। एक तो बैठ गया ना यहाँ पे, एक बैठ गया यहाँ पे, कोई सा भी 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, 4 हो सकता था, जो भी है, एक बैठ गया। अब मेरे पास सिर्फ 3 बच गए, तो इस पे कितनों की जगह बैठने की है? कितने बैठ सकते हैं यहाँ पे? सर इसमें सिर्फ हमारे पास 3 बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं 3, क्योंकि अब देखिए क्या ये भी पोजीशन लॉक हो गई, ये पोजीशन भी लॉक हो गई। दो बंदे बैठ गए ना, अब 2 बंदे बैठ गए। अब तुम्हारे पास तीसरी पोजीशन है, यहाँ पे कितनों की पॉसिबिलिटी बनेगी बैठने की? आपने बोला 2 की। अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तुमने बोला 2 की पॉसिबिलिटी बन रही है। इज इट क्लियर? यस और नॉट? इज इट क्लियर? Yes, यस और yes. नॉट? वेरी गुड। तो 2 की पॉसिबिलिटी बन रही है। और अब अगर यहाँ पे भी बंदा बैठ गया, तो अब तुम्हारी पॉसिबिलिटी किसकी है? जो लास्ट वाला बंदा बच गया होगा, वो ही कहाँ पे बैठ जाएगा। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ। मैंने बोला पहले वाले पोजीशन पे कितने बंदे बैठ सकते हैं? 4। हाँ, एंड सेकंड पोजीशन पे कितने? 3। एंड थर्ड पोजीशन पे कितनी पॉसिबिलिटीज? 2। एंड फोर्थ पोजीशन पे कितनी पॉसिबिलिटीज? 1। और जब भी एंड आता है तो आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो तुमने बोला कितने तरीके बन गए? 24 तरीके बन गए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो? इसी चीज Yes, को हम sir. क्या कहते हैं? अब अगर मैं ऐसे ही बोलूं, मैंने बोला विद रिपीटिशन देखते हैं। अब मेरे पास कितने डिजिट्स है? ये 4 है। अब पूरा सुनिए, अब मैं दूसरा वाला पार्ट जो है क्या बनाऊंगा? विदाउट रिपीटिशन, With यानी विद रिपीटिशन। पहला मैंने देखा विदाउट रिपीटिशन। विदाउट रिपीटिशन मतलब क्या होता है? यानी अगर किसी नंबर को तुमने एक जगह पे फिक्स किया, अब वो फिर से नहीं आएगा। यानी जो तुम्हारे डिजिट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? वो डिस्टिंक्ट डिजिट्स बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। लेकिन अब मैं तुम्हें कह रहा हूं विद रिपीटिशन, यानी अलाउ किया है मैंने तुम्हें रिपीटिशन। यानी ऐसा नंबर भी बन सकता है 4 4 4 4। बताओ क्लियर है या नहीं है? 5 5 5 5 5 है ही नहीं यहाँ पे। 2 2 2 2। डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसा नंबर भी बन सकता है, यानी रिपीटिशन अलाउ किया गया है। अब जरा मुझे बोलिए, अगर रिपीटिशन अलाउ किया गया है तो मुझे बनाने कितने थे? 4 डिजिट बनाने थे। बताओ इस वाले डिजिट पे पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी? आपने बोला 4। 4 की पॉसिबिलिटीज है ना। एंड अगर इस पे 4 की पॉसिबिलिटी है, अब आ गए हम यहाँ पे। मुझे कोई बताएगा यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी? इस वाले पे कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी? सर इस वक्त रिपीटिशन अलाउड है, यानी 4 जिसको 4 तुमने, yes 4 भी. वेरी गुड, यानी जिसको तुमने फिक्स किया था अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पे ये भी 4 ये भी 4, तो ये तुमने क्या 4 बोला? 4 तुमने बोला times. ये कितने बन गए? 4 into 4 into 4 into 4। इज इट क्लियर और नॉट? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा Same है? as सबको 3 समझ आ 3 रहा है? or 2 2 भी. Yes, sir. Yes, sir. Is it clear? So you said Yes, that sir. all the four will have all the four, यानी टोटल कितना बन गया? यानी अगर यहाँ पे 4 है, 256. ठीक है, फर्स्ट प्लेस will have 4 possibilities. First place will have 4 possibilities. Understood? First place will have 4 possibilities, and second place 4, then 4, then 4. Yes or no? Yes or no? ठीक है, Yes. ठीक है, ठीक Yes. है। तो तुम्हारा Yes, कितना sir. बन गया? कितना आ गया? तुमने बोला 256. I hope this is fine. 256. ठीक है, I hope this is fine. Okay. ठीक, अब चलते आगे। तो पहला वाला 24 बना था, ये 256 बना था। तो किसी बच्चे ने मुझे बोला था शायद 120 समथिंग, आई डोंट नो। एनीवेज, अब देखो यानी इतना तुम्हें क्लियर हो गया। अगर तुमसे अब कोई भी डिजिट माने, अब मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने जो डिजिट तुम्हें दिए, देखो डिजिट जो है ना, डिजिट मैंने क्या कर दिया, मैंने डिजिट्स तुम्हें बोला कोई मसला नहीं, सारे बनाएंगे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 2 3 4, आपको बस सुनना है मेरा, क्योंकि तुम 5 डिजिट बोलो, 8 बोलो, रिपीटिशन बोलो, विदाउट रिपीटिशन, 2 का रिपीटिशन, वॉवेल्स को एक साथ, कॉन्सोनेंट्स को एक साथ, वॉवेल और कॉन्सोनेंट को अलग अलग, जो भला पूछोगे वो सब हो जाएगी। ठीक है, बस आप, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, इट इज जस्ट अ स्टार्ट। ओके, और यहीं से तुम देखोगे ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 0 1 2 3 4 क्या है?
0 1 2 3 4। मेरा होल एंड सोल पर्पस ये है कि तुम जो हो यहाँ से परफेक्ट सीख के निकलो, ये मेरा होल एंड सोल पर्पस है। इसीलिए देखिए मुझे नहीं तो आई अदरवाइज हैव नॉन कंसर्न अबाउट फाइनेंस अकाउंट सिस्टम्स राइट नाउ। मैं सीसैट को पढ़ा रहा था, बट आई थॉट दैट अगर मैं इनको पढ़ाऊं तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। तो मेरा सिर्फ कंसर्न यही है कि आप लोग पूरा का पूरा सीख जाओ इंशाल्लाह रहमान, एंड यू पीपल हैव एक्सीडेड माय एक्सपेक्टेशंस, ऑल ऑफ यू। ठीक है, इसीलिए मुझे खुशी भी होती है ऐसे बच्चों को पढ़ाने में, बहुत ज्यादा खुशी होती है। आई कैन डू एनीथिंग फॉर दैट। देखो यहाँ से 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब कितने डिजिट है तुम्हारे पास? 5 डिजिट है। कितने डिजिट है? लेकिन तुमसे बोला गया है हाउ मैनी 4 डिजिट्स, 4 डिजिट नंबर्स कैन बी, ठीक है, formed. How many 4 digit numbers can be formed, okay, using the above digits? अब मैंने बोला मुझे कितने बनाना है? 4 डिजिट, 1 2 3 4। पहले आराम से देखो, अगर मैं डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल बोलूं तो नहीं, कंसेप्ट को मजा नहीं आता कंसेप्ट, है ना। अब इधर देखेंगे पहले, वो आ जाएगा, वो भी सीखेंगे, हम सब सीखेंगे, ठीक है, कैसे लगेगा। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, अपनी जगह पे एक इंपॉर्टेंस रखता है, उससे फॉर्मूला कभी नहीं भूलती। फिर इधर देखो 0 1 2 3 4। मुझे बोलिए अगर तुम्हें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, कितने डिजिट का बनाना है? 4 डिजिट का। तो क्या यहाँ पे 0 आ सकता है? नो सर। नहीं, क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर बनेगा, क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो मैंने बोला यहाँ 0 नहीं आ सकता। यहाँ आने की पॉसिबिलिटी किस किस की है? 1 2 3 और 4 की है। बताओ, क्लियर है? यानी Yes, कितने sir. तरीके हुए यहाँ पे? कितने 4 तरीके हुए? तरीके। ये मैं पहला वाला जो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ विदाउट रिपीटिशन का, यानी रिपीट नहीं करना है। अगर यहाँ पे 4 तरीके हुए, एक को फिट हो गया, एक बैठ गया ना, यहाँ पे लॉक हो गया, वो हो गया लॉक, ताला लग गया उसको, एक को लॉक हो गया। अब मुझे बोलो अब कितने बचे? अगर तुम्हारा एक लॉक हो गया, 0 के बगैर एक लॉक हो गया, अब कितने नंबर बचे हैं जो दूसरे पे बैठ सकते हैं? 4, 3 नहीं, क्योंकि अभी 0 भी बैठ सकता है। So, यानी yes, तुमने 4. बोला सर 4 है, बताओ क्लियर है? क्योंकि अभी तुम्हारा 0 भी बैठेगा और कोई भी जो भी नंबर बैठा था उसके बगैर और भी कोई। अब मुझे बताओ अब कितने बैठेंगे? अब तुमने बोला 3 बैठेंगे। बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब उसके बाद कितने बैठेंगे? 2 तरीके हो गए, बताओ समझे? तो तुमने क्या बोला? तुमने बोला 6 into 16, that is 96 ways. Yes or no? Did you understand this or I have to repeat this? एक बार बताइए सर Repeat, प्लीज। sir. आप Sir, माइक, repeat, sir. बाकी माइक जरा प्लीज बंद कीजिए। आप प्लीज माइक बंद कीजिए बाकी सारे। आप सिर्फ अगर कुछ भी लिखना होगा ना तो आप प्लीज लिखो, ठीक है? आप प्लीज लिखो, आप बात मत करो, ठीक है? आई विल डेफिनेटली रिपीट, आई विल अगेन से। मुझे वैसे भी रिपीट करना है, मुझे आप लोगों की बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? हाँ, तो आप सारे माइक बंद कीजिए, आप सिर्फ मेरा सुनिए, ठीक है? सारे नहीं, अभी भी कोई माइक बंद नहीं कर रहा है, अभी भी किसी ने माइक खुली रखी हुई है। प्लीज एंड प्लीज आप सारे अपनी माइक जो है बंद करेंगे, ठीक है? अच्छा, कहाँ पहुंचा? पहले मैं इस चैट सेक्शन को ऑन करता हूँ। हाँ जी, यहाँ से देखेंगे। मैंने बोला था आपके पास नंबर दिए थे 0 1 2 3 एंड 4, यही दिए थे, यही डिजिट्स। आई सेड दैट आउट ऑफ दीज 4 distinct digits I have to create a 4 digit number, so I placed 4 distinct places, ठीक है? अब मुझे बोलिए अगर मुझे 4 distinct नंबर बनाना है, आराम से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे बोलिए पहला वाला जो है, पहला वाला केस बोल रहा है 4 डिजिट बनाना है, पहला विदाउट रिपीटिशन बनाना है, विदाउट रिपीटिशन, और सेकंड जो बनाना है विद रिपीटिशन। विदाउट रिपीटिशन मतलब क्या होता है? यानी अगर किसी नंबर को तुमने बिठा दिया कहीं पे, वो अब फिर से कहीं और नहीं आ सकता है। तो मुझे बोलिए क्या पहले वाले डिजिट में 0 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 0? यानी 0 को तो पहले वाले के लिए कंसिडर ही मत करो, क्योंकि ये कितने बनेंगे फिर? ये तो फिर 3 डिजिट नंबर ही बनेगा। आपको कितने डिजिट नंबर बनाना है? आपको तो 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो मुझे बोलिए कितनी कितने तरीके हैं? क्या किस कौन यहाँ पे बैठ सकता है? सर या तो 1 बैठेगा, या तो 2 बैठेगा, या तो 3 बैठेगा, या तो 4 बैठेगा। यानी 4 तरीके हैं, 4 तरीके हैं बैठने के। यस और नो? 4 तरीके हैं बैठने के या नहीं है? है ना? मतलब 4 तरीके हैं किसी भी एक को बिठाने के। 1 2 3 4 में से कोई भी एक बैठ सकता है यहाँ पे। इज इट क्लियर? अब देखो मान लो 3 बैठ गया, वो हो गया ना। अब कितने बच गए? अब जब दूसरा बंदा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, अब जब मुझे दूसरी सीट को फिल करना है, यानी दूसरी पोजीशन को फिल करना है, अब तो मेरे पास 3 ही पॉसिबिलिटी बची ना।
यानी एक जो बैठ गया वो तो बैठ गया, लेकिन रुक जाइए, ये जीरो भी आपको कंसिडर करना है। समझे या नहीं समझे? पहले वाली पोजीशन के लिए मैंने जीरो कंसिडर नहीं किया था, लेकिन अभी बेचारा जीरो भी तो है, वो तो कंसिडर करोगे, क्योंकि 4 डिजिट नंबर जीरो अगर यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 4 डिजिट तो तभी बनेगा, पहले जीरो नहीं आना चाहिए था। इज इट क्लियर? तो अब मुझे बोलो सेकंड पोजीशन पे एक तो लॉक हो गया, यानी 5 डिजिट्स में से एक लॉक हो गया। मान लीजिए कोई भी एक डिजिट लॉक हो गया, अब आपके पास कितने टोटल डिजिट बच गए? 4 डिजिट बच गए, तो 4 में से कोई भी एक बैठ सकता था, तो तुम्हें कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई? 4 पॉसिबिलिटीज बन गई। इज इट क्लियर? अब अगर उसमें से भी दूसरा बैठ गया, ठीक है, अब कितने बचे तुम्हारे पास? 3। अरे समझ आ रही है बात? अब 3 बच गए ना तुम्हारे पास, तो अब जो पॉसिबिलिटी आएगी कितने की आएगी? 3 के बैठने की पॉसिबिलिटी आएगी। और एट द एंड अगर तुम्हारे 3 बैठ गए, डू यू अंडरस्टैंड? ये जो तुम्हारे 3 तरीके हैं, ठीक है, 3 तुम्हारे फिक्स हो गए तुम्हारे 3, अब वो और नहीं आ सकते हैं। टोटल डिजिट्स तुम्हारे कितने थे? 5 थे, अब बचे तो 2 ही है, यानी यहाँ पे 2 बैठ सकते, दोनों में से कोई भी बैठ सकता है, यानी 2 वेज। इज इट क्लियर और नॉट? तो टोटल वेज कितने हो गए? तुमने बोला 4 into 4 into 3 into 2, कितना हो गया? तुमने कितना बोला? तुमने बोला सर ये हो गया आपका 96 के बराबर। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, समझे या नहीं समझे? रुतबा, एवरीबडी रिपीट, जिसने बोला क्लियर हो गया या नहीं क्लियर? एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आदिल, वंडरफुल, अब क्लियर हो गया। अब देखो, अब जरा विद रिपीटेशन करो। अगर तुम विद रिपीटेशन करोगे, मैंने इसीलिए बोला मैं बेस बहुत स्ट्रांग बनाऊंगा, ठीक है, तो याद रखना एक चीज, इसका बिल्कुल जहन में रख लेना, ठीक है। अब देखो, अगर मैं विद रिपीटेशन करूंगा, विद रिपीटेशन का मतलब है डिजिट कौन कौन है तुम्हारे पास? 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4। क्या पहले वाले प्लेस पे जीरो आ सकता है? नहीं आ सकता है। अब जब जीरो आया ही नहीं, तो कितनी तरीके बन गए पहले वाले पे बैठने के? तुमने बोला 4 तरीके। इजंट इट क्लियर? इजंट इट क्लियर? तुमने बोला 4 तरीके। अब जब दूसरी पोजीशन पे आ गए हम, राइट, दूसरी पोजीशन पे जो बंदा यहाँ पे बैठा वो फिर से बैठ सकता है। अब ये बंदा नहीं है कि 2 जगह बैठेगा, ये नंबर है, यानी जो नंबर तुम्हारा ऑलरेडी फिक्स करा हुआ है वो दूसरी जगह पे भी आ सकता है, यानी ये 4 तो आएगी और 0 भी बेचारा आ जाएगा, यानी अभी तुम्हारे पास 5 नंबर है इसको बिठाने के, और आगे भी 5 नंबर, आगे भी 5 नंबर, क्योंकि अभी रिपीटेशन अलाउड है। इज इट क्लियर? सिर्फ रेस्ट्रिक्शन पहले वाले 4 पे थी, क्योंकि 0 नहीं हो सकता था। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो तुम्हारे कितने बन गए? 125 into 4 बन गया, तो तुम्हारा कितना हो गया? तुमने बोला 500 तरीके हो गए। एवरीबडी यस और नो? कैसा लगा सेशन? डिड यू लाइक दिस? यस और नो?